बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल खास डिस्कवरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो। चलिए चालू करते हैं। हिस्टोरिक विन फॉर बीजेपी इन बंगाल, बट व्हाई बांग्लादेश इज वरीड। बांग्लादेश क्यों डरा हुआ है? क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस के यानी कि इंडिया के आज़ाद होने के बाद पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है बंगाल में। और ये आप ये देख सकते हैं, आप ये इलेक्शन का रिजल्ट है जिसमें आपको बीजेपी 200 पार दिखेगा और टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमटती हुई दिखेगी। लेकिन ये सब टॉपिक हमारा नहीं है। इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि बांग्लादेश के पार्लियामेंट में ये क्यों बोला जा रहा है कि बीजेपी को हराना जरूरी है। बीजेपी यानी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के जीतने से बांग्लादेश को क्या दिक्कत है? क्या बीजेपी के बंगाल में जीतने के बाद गवर्नमेंट इंडिया बांग्लादेश पर बॉर्डर पर स्नेक और क्रोकोडाइल छोड़ने वाली है? और लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एनआईए को इंटेल मिली थी कि पाकिस्तान बंगाल में टेररिस्ट अटैक करने वाला था? तो ये स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बांग्लादेश के पार्लियामेंट में जो बांग्लादेश के एमपी है, उन्होंने बोला है कि पूरी जान की रिफ्यूजी हमारे कंट्री में भेजे जाए, यानी कि बांग्लादेश में इंडियन जो भी रिफ्यूजीज है उसको भेजा जाए बीजेपी के जीतने के बाद। सभी को पता है कि सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट भाग के बांग्लादेश से बंगाल में आते हैं। लेकिन अगर आप इलीगल इमिग्रेंट को बॉर्डर पर ही पकड़ लेते हैं या रोक लेते हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक बार अगर इंटर कर जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ती है उनको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वे फेक आधार कार्ड और वो फेक वोटर आईडी बनवा लेते हैं। और बहुत सालों से टीएमसी यानी कि जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उस पर आरोप लगता आया है कि वो इलीगल इमिग्रेंट को बंगाल में इंटर कराती है। और बांग्लादेश को डर है कि अगर बीजेपी जीती तो जितने भी रिफ्यूजी है उनको फिर से बांग्लादेश भेज दिया जाए। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक यूनिक चीज करने की। गवर्नमेंट जो इमिग्रेंट नदी के सहारा लेते हैं इंडिया में घुसने के लिए, इंडिया में एंटर करने के लिए, उनके लिए उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट उन रिवरों में स्नेक्स और क्रोकोडाइल छोड़ने वाली है। ये सब कब होगा, ये अब फिक्स डेट तो निकल कर नहीं आई है, लेकिन गवर्नमेंट ये करेगी जरूर। उसके बाद थर्ड लेकिन तीसरी से इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, क्या ये एनआईए को इंटेल मिला था पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करने वाला है। बंगाल के कुछ इलाकों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी और बंगाल को इंडिया से अलग करने की प्लानिंग चल रही है। इसलिए गवर्नमेंट जल्दी से एनआईए जितनी भी जल्दी करके एनआईए की टीम को बंगाल में डिप्लॉय कर देती है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बंगाल पे अटैक करने की धमकी दी थी और बंगाल को तोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद गवर्नमेंट अलर्ट ही आ जाती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 200 सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया था बंगाल में। इतने पुलिस ऑफिसर को दूसरे स्टेट में चेंज किया गया था। अब बीजेपी की बॉर्डर स्टेट में 2 स्टेट में गवर्नमेंट हो चुकी है, बंगाल और असम। कि आने वाले समय में गवर्नमेंट बॉर्डर इलाकों में या स्टेटों में क्या क्या एक्शन लेती है, क्या क्या स्टेप्स लेती है अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अपने नेबरिंग कंट्री को इंडिया के मिलिट्री पावर और भी तरीकों से डोमिनेंस दिखाती है। या अगर इस पर कोई नई जियोपॉलिटिक्स बातें या नई न्यूज निकलती है तो हम आपको बताते रहेंगे। तो हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।